से। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। दूसरे दिन भी शहर में रहा लॉकडाउन, मुख्य बाजार एवं सड़कों पर दिखा सन्नाटा। खेड़ा स्थित तालाब की गहरीकरण से जलस्तर बढ़ा, पानी का संकट हुआ दूर। युवाओं का श्रमदान आया काम, जल बचाने का प्रयास हुआ सफल। ट्रेन से बच्चों के साथ उतरी महिला को आरपीएफ ने किया पति के हवाले। नाका क्षेत्र में बढ़ने लगा जल संकट, पानी के टैंकर से की जा रही आपूर्ति। न्यायालय के 5 कर्मियों सहित रविवार को 25 पॉजिटिव आए सामने। और आइसोलेशन वार्ड के लिए अस्पताल प्रबंधन ने मांगे अतिरिक्त चिकित्सक और स्टाफ। अब खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है, जिसके चलते कोरोना की चेन तोड़ने के उद्देश्य से लगाया गया 2 दिन का लॉकडाउन दूसरे दिन भी सफल रहा। बंद बाजार का नजारा देखने के लिए कुछ हठधर्मी फालतू नजर आए। प्रशासन द्वारा लगाए गए पॉइंटों पर पुलिसकर्मी एवं प्रशासन के कर्मचारी अपने अपने घरों में रहने की हिदायत देते नजर आए। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की चेन तोड़ने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में 2 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की थी। वहीं कुछ शहरों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। कोरोना के तांडव को देखते हुए इटारसी में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं कुछ व्यवसायी बढ़ाने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे। अब शासन स्तर पर कुछ निर्णय होता है तभी प्रशासन कुछ कर पाएगा। रविवार को लॉकडाउन का दूसरा दिन था। शहर के मुख्य बाजार, पुरानी इटारसी क्षेत्र का बाजार सहित पूरे शहर के मुख्य सड़कों पर सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आया। यह जरूर है कि कुछ लोग अपने वाहन से बाजार में फालतू घूमते नजर आए, जिन्हें पुलिस एवं ड्यूटी कर्मचारियों ने घर पर रहने की हिदायत देकर वापस किया। वहीं रेलवे स्टेशन के पास बिना मास्क लगाए घूमने वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन द्वारा 8 अप्रैल को जारी लॉकडाउन में सब्जी एवं फल विक्रेताओं को मुक्त रखा गया था। उसके बावजूद फल एवं सब्जी विक्रेताओं ने अपना अपना व्यवसाय बंद रखकर कोरोना की चेन तोड़ने में आगे आकर प्रशासन का सहयोग कर पैसों को छोड़ सुरक्षा को महत्व दिया। सब्जी एवं फल विक्रेताओं से अन्य बड़े बड़े किराना कपड़ा व्यवसायियों को सबक लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना से मौत का सिलसिला बढ़ा तो क्या व्यवसायी और क्या ग्राहक बच पाएंगे। सब्जी विक्रेता अनलॉक के बावजूद लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। शहर में कई स्थानों पर बैरिकेड पॉइंट बनाए गए थे। इसके बावजूद तहसीलदार पूनम साहू, निधि पटेल, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, थाना प्रभारी आरएस चौहान द्वारा सुबह मुख्य बाजार के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर गश्त की गई एवं सड़क पर घूमते लोगों को समझाइश देते हुए अपने अपने घरों में जाने की अपील की। प्रशासन की गाड़ियों से रात को भी नागरिकों को अलर्ट करते हुए कोरोना का पालन करने की हिदायत दी गई। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा 60 घंटे का लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगा। बाजार खुलते ही ग्राहकों की जो भीड़ देखी जाएगी वह कोरोना संक्रमण की दृष्टि से काफी भयावह होगी। देखना है कि शासन प्रशासन आगामी दिनों के लिए कब क्या निर्णय लेता है। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के कार्यकर्ताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान इस भीषण गर्मी में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मियों, नगर पालिका कर्मचारियों, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर पहुंचकर मट्ठा वितरित किया गया। इस मौके पर मंजीत कलोशिया, विक्कू ठाकुर, अजय तिवारी एवं आलोक चावरे मौजूद रहे। कोरोना के मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं। रविवार को 25 मरीज पॉजिटिव आए हैं। इनमें स्थानीय न्यायालय के 5 बाबू भी शामिल हैं। न्यायालय में कोरोना का संक्रमण बढ़ने से यहां भी दहशत का माहौल है। वहीं एक संदिग्ध की मौत होने का मामला सामने आया है। देश एवं प्रदेश के साथ होशंगाबाद जिले में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। रविवार को भी 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
इनमें 5 संक्रमित न्यायालय के बाबू हैं, जिससे न्यायालय में भी दहशत का माहौल है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों से दहशत बढ़ती ही जा रही है। वहीं अस्पताल के दोनों आइसोलेशन वार्ड फुल होने के कारण मरीजों को भर्ती करने की जगह भी नहीं है। ऐसे में पॉजिटिव आने वाले मरीजों को आवश्यक दवाएं देकर होम क्वारंटाइन की हिदायत दी जा रही है। वर्तमान के हालात ऐसे हैं कि 2 सैकड़ा संक्रमित होम क्वारंटाइन हैं। इनमें अधिकांश संक्रमित कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। वह इधर उधर लोगों के संपर्क में आकर कोरोना फैला रहे हैं। वहीं सैंपलिंग की संख्या भी बढ़ रही है। रविवार को 144 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इनमें 22 की जांच शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से की गई। कोरोना से लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बीती रात एक संदिग्ध पुरुष की मौत हो गई। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। उसका उपचार शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा था। वहीं राहत वाली खबर यह भी है कि रविवार को 4 संक्रमितों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वर्षों से उपेक्षित पड़े खेड़ा के तालाब का अस्तित्व शहर के युवाओं के श्रमदान के बाद सामने आ गया। आज भीषण गर्मी में भी तालाब पानी से लबालब रहा। इसका सबसे बड़ा फायदा इस क्षेत्र के रहने वालों को मिला, क्योंकि गर्मी के दिनों में भूजल स्तर गिरने के कारण जल संकट का सामना रहवासियों को करना पड़ता था। औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा में वर्षों पूर्व एक तालाब रखरखाव के अभाव में अपना अस्तित्व खो चुका था, लेकिन गर्मी के दिनों में बढ़ते जल संकट को देखते हुए नर्मदांचल जल अभियान समिति ने जल संरक्षण को लेकर पहल शुरू की। 2 वर्ष पूर्व इस सूखे पड़े तालाब को पुनः जीवन दान देने के लिए समिति के सदस्यों ने श्रमदान करना शुरू किया था। उनके श्रमदान के साथ शहर के अन्य संगठन भी आगे आकर श्रमदान में सहयोग करने लगे। स्थानीय लोगों ने भी भरपूर सहयोग किया तो तालाब को पुनः जीवन दान मिल गया। 2 वर्ष पूर्व तक यह तालाब बंजर भूमि के रूप में नजर आता था, लेकिन जल संरक्षण समिति के प्रयासों से बंजर भूमि पानी से लबालब है। दरअसल इसकी खुदाई कर गहरीकरण कार्य करने के साथ मेड़ बनाई गई ताकि बारिश के दिनों में जल भराव हो सके। भीषण गर्मी का दौर शुरू होने से जहां अधिकांश जल स्रोत सूखने के साथ भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, वहीं इस क्षेत्र के लोगों को भरपूर पानी मिल रहा है। तालाब को जीवन दान देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रोहित नागी, कन्हैया गुरयानी, यज्ञदत्त गौर, अजय राजपूत, मंगेश यादव सहित अन्य युवाओं द्वारा पहल की गई थी। उनके श्रमदान को देखते हुए स्थानीय लोगों में हरीश यादव, विजय यादव, करण परते, अजय यादव, गोपाल केवट, जगदीश यादव एवं अन्य शामिल हैं, जिन्होंने तालाब के गहरीकरण में श्रमदान किया। औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा में गर्मी के शुरुआती दौर में जल स्तर डाउन होने के कारण बोर सूख जाते थे। ऐसे में रहवासियों को पानी के लिए भटकना पड़ता था। नगर पालिका द्वारा टैंकर से पानी सप्लाई कर जल की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन जब 2 वर्षों से यहाँ निवासरत सैकड़ों परिवारों को अब भरपूर पानी मिल रहा है। इसके अलावा तालाब में पानी लबालब होने के कारण तापमान पर भी नियंत्रण रहता है। जल संरक्षण समिति की पहल कारगर साबित हुई, लेकिन प्रशासन द्वारा इस तालाब के रखरखाव को लेकर कोई प्रयास अब तक नहीं किए गए। यही वजह है कि तालाब की सफाई नहीं होने से उसमें घास उग रही है। इसके अलावा पक्की पिचीन का निर्माण कार्य नहीं हो सका, जिसके चलते बारिश के दिनों में पानी जब ओवरफ्लो होता है तब तालाब की कच्ची मेड़ फूटने का भय रहता है। यदि प्रशासन द्वारा इसके रखरखाव और सौंदर्यीकरण की दिशा में प्रयास करें तो इसका अस्तित्व सामने आ सकता है। यहाँ के एक रहवासी विजय यादव का कहना है कि कई वर्षों से यह तालाब सूखा था, जिससे गर्मी के दिनों में बोर सूख जाने से पेयजल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता था। अब तालाब में पानी होने से भीषण गर्मी में भी पेयजल की किल्लत नहीं होती। तालाब के लिए जल संरक्षण समिति ने पहल की थी, उनका सहयोग हम लोगों ने भी किया। विजय यादव। तालाब से फायदा है कि हर साल गर्मी में पानी वाटर लेवल पूरा उतर जाता था, एक भी मोटर में पानी नहीं आता था। अब जो इस बार गहराई हो गई उसकी ज़्यादा, तो वाटर लेवल भी बराबर है, और नहीं तो अब तक की तो सब मोटरों में पानी बैठ जाता है। अभी तो सबको पूरे खेड़े भर में पानी चल रहा है इसी। नहीं पहले भी परेशानी होती थी, फिर अभी 2-1 साल पहले से उसकी खुदाई हुई, गहरीकरण हुआ है, जब से वाटर लेवल ठीक। एक और रहवासी दीपक यादव का कहना है कि तालाब के गहरीकरण से पर्याप्त मात्रा में पानी है, जिसका काफी फायदा हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा तालाब के रखरखाव की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। पिचीन नहीं बनने से बारिश के दिनों में फूटने का भय बना रहता है। प्रशासन द्वारा इसके रखरखाव को लेकर ध्यान देना चाहिए। दीपक यादव। फायदे तो ठीक है, अभी वाटर लेवल वगैरह भी ठीक है उसका, और पानी की ऐसी कोई समस्या ही नहीं हो रही है। पहले से तो अच्छी स्थिति है इनकी।
पहले क्या वैसे कि जो पहले वाटर लेवल जो कम चलता था अभी तो नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि अभी गहराई वगैरह सब ठीक है अभी, तो पानी यानी कि लेवल में है। इसलिए भी पहले अभी तो ठीक है, मगर पहले भी ऐसी कुछ परेशानी थी कि पानी की कमी होती थी, मगर अब नहीं है। जिला हॉकी संघ सचिव कन्हैया गुरियानी ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर तालाब में श्रमदान के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई थी, जिसके बाद शहर के तमाम युवाओं एवं संगठनों ने श्रमदान कर तालाब का गहरीकरण किया था। जिला हॉकी संघ ने पोकलेन मशीन बुलवाकर भी गहरीकरण कार्य एवं मेड़ बनाने का कार्य किया। हालांकि पिचीन पक्की होनी चाहिए क्योंकि उसमें दरार आ चुकी है। यदि बारिश के दिनों में तालाब का पानी ओवरफ्लो हुआ तो वह टूट सकती है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। सचखंड एक्सप्रेस से अपने पति के साथ यात्रा कर रही एक महिला हनुमान धाम मंदिर के पास ट्रेन से उतर गई। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। पत्नी के गायब होने के बाद उसके पति ने कंट्रोल में मैसेज किया था, तब आरपीएफ ने उसे बच्चों के साथ बरामद कर पति के हवाले किया। बताया जा रहा है कि बासुल निवासी 29 वर्षीय सोनिल सोनवा ने अपनी पत्नी योगिता और 2 बच्चों के साथ सचखंड एक्सप्रेस द्वारा अमृतसर से बासुल जा रहे थे। सफर के दौरान उनकी पत्नी और बच्चे लापता हो गए, जिनकी खोजबीन के लिए उन्होंने कंट्रोल से संपर्क पर जानकारी दी थी कि उसकी पत्नी एवं बच्चे बीना और इटारसी के बीच उतरे हैं। तब आरपीएफ ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, लेकिन महिला और बच्चे नजर नहीं आए। तब आरपीएफ आरक्षक नरेंद्र द्वारा मोबाइल पर सूचना दी कि उक्त महिला हनुमान धाम मंदिर के पास ट्रेन से उतरी थी, उसके साथ 2 बच्चे भी थे। तब महिला की खोजबीन कर उप निरीक्षक डीपी सिंह एवं उनकी टीम थाने लेकर पहुंची, जहां महिला से बातचीत करने पर पता चला कि वह इटारसी स्टेशन पर अपने मित्र हरिंदर सिंह रावत से मिलने के लिए ट्रेन से उतरी थी। इसी दौरान ट्रेन छूट गई, इसलिए वह अपने मित्र के साथ वापस अमृतसर जा रही थी। इसी दौरान जीआरपी थाना प्रभारी बीएस चौहान ने आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार से बातचीत कर कहा कि महिला का पति जीआरपी थाने में है। तब आरपीएफ उप निरीक्षक निधि चौकसे ने महिला और बच्चों को जीआरपी थाना पहुंचाकर पति के हवाले किया। महिला अपनी सहमति से पति के साथ रवाना हो गई। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या से आइसोलेशन वार्ड फुल हो चुके हैं। आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर आधा दर्जन अतिरिक्त चिकित्सकों के साथ स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और वार्ड बॉय की मांग की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल पहले से ही चिकित्सक एवं स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना मरीजों के लिए 2 आइसोलेशन वार्ड संचालित किए जा रहे हैं। दोनों वार्ड मरीजों से फुल है। दोनों वार्डों में 39 मरीज भर्ती हैं। इनमें ऑक्सीजन सपोर्ट में 21 मरीज हैं। ऐसे में उनके उपचार एवं देखरेख के लिए स्टाफ का अभाव है, क्योंकि पूर्व में आइसोलेशन वार्ड प्रारंभ होने पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतिरिक्त चिकित्सक एवं स्टाफ नियुक्त किया था, जिन्हें वापस बुला लिया गया था। अब एक बार फिर आइसोलेशन वार्ड संचालित किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर चौधरी ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर 6 मेडिकल ऑफिसर, 15 स्टाफ नर्स, 6 लैब टेक्नीशियन, 10 सपोर्ट स्टाफ और 10 वार्ड बॉय की मांग की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हित न्यूज के साथ। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी। फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में। 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833, 9827331111।
एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे मालवीगंज इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सुरक्षित परिसर, पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अब आपके बजट के अनुसार शहर के प्रदूषण से दूर शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे मालवीगंज इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09890543377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस
एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सोना सावरी नाका क्षेत्र में जल संकट बढ़ने लगा है। जल आपूर्ति करने के लिए नगरपालिका द्वारा टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। गर्मी के मौसम में अब जल संकट की आहट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है और सोना सावरी नाका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 17 के अंतर्गत आने वाले ढीमर मोहल्ले में बीते 3 दिनों से जल संकट व्याप्त है। नगरपालिका द्वारा यहां वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए जेट पंप के उत्खनन भी कराए जा चुके हैं, परंतु आए दिन पीने का पानी नगरपालिका के नलों में प्रेशर के साथ नहीं आता, जिससे गर्मी के मौसम में यहां के नागरिकों को पीने के पानी की समस्या से जूझना रहता है। नगरपालिका द्वारा रविवार को शाम के समय नाका क्षेत्र में पानी का टैंकर पहुंचाकर जल आपूर्ति कराई जा रही है। हालांकि मोहल्ला वासी टैंकर के पानी से कुछ हद तक काम चला रहे हैं। वहीं नगरपालिका की जल शाखा की टीम को अब गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही सक्रियता से कार्य करना होगा, ताकि शहर के सभी वार्ड क्षेत्रों में निवासरत लोगों का पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके और नागरिक जल संकट से निजात पा सके। पुणे लखनऊ, पुणे और पुणे गोरखपुर, पुणे के बीच रेलवे द्वारा AC स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। उक्त ट्रेनों के प्रारंभ होने से यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। हालांकि यह ट्रेनें 3-3 ट्रिप ही चलाने का निर्णय हुआ है। एक और जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के हालात बन गए हैं, जिससे पुणे एवं मुंबई सहित अन्य महानगरों में काम करने वाले श्रमिकों का पलायन शुरू हो गया है। वहीं रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। 13, 20 और 27 अप्रैल को रेलवे 01431 पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस चलेगी। यह ट्रेन पुणे से 11:15 पर रवाना होगी, जो दूसरे दिन रात 2:05 पर इटारसी पहुंचेगी। इसी प्रकार 01432 गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस गोरखपुर से
14, 21 और 28 अप्रैल को रात 10:40 पर रवाना होगी, जो दूसरे दिन शाम 5:20 पर इटारसी पहुंचेगी। इधर 01, 4, 3, 7 पुणे लखनऊ AC एक्सप्रेस 12, 19 और 26 अप्रैल को पुणे से रात 8:20 पर रवाना होगी, जो दूसरे दिन सुबह 9 बजे इटारसी पहुंचेगी। वहीं 01, 4, 3, 8 लखनऊ पुणे एक्सप्रेस 14, 21 और 28 अप्रैल बुधवार को लखनऊ से रात 12:05 पर रवाना होगी, जो दूसरे दिन दोपहर 1:55 पर इटारसी पहुंचेगी। उक्त ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जीआरपी थाना परिसर में इन दिनों रंग बिरंगे आकर्षक फूल थाने की सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब ट्रेनों का संचालन बंद था, तब जीआरपी कर्मियों ने श्रमदान कर पौधे लगाए थे। रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित जीआरपी में कुछ साल पूर्व बगीचा लगाया गया था, जहां बीते साल लगाए गए कोरोना संक्रमण काल के दौरान शासकीय सेवा से कुछ समय निकालकर जीआरपी थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के द्वारा बगीचे में श्रमदान कर विभिन्न रंग बिरंगी फूलों के पौधे लगाए गए थे, जो कि करीब 1 साल में फिर से हरे भरे हो गए। इसके साथ ही वर्तमान में अब इस जीआरपी थाना प्रांगण में स्थित बगीचे में लगे विभिन्न किस्म के फूलों के पौधों में अनेक प्रजाति के फूल लगे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरा बगीचा रंग बिरंगी फूलों की खुशबू से महकने लगा है। हालांकि जीआरपी थाना परिसर में नागरिक अपनी समस्या का निराकरण करने पहुंचते रहते हैं। 2 दिन का लॉकडाउन होने के बाद सोमवार से सभी 22 केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जारी रहेगी। हालांकि मंडी में 5 दिनों तक अवकाश पहले से ही घोषित है। इटारसी शहर में 60 घंटे तक लॉकडाउन रहने के बाद सोमवार से सभी 22 केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जारी रहेगी। हालांकि कृषि उपज मंडी में 5 दिनों तक अवकाश पहले से ही मंडी प्रबंधन द्वारा घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर सहकारी खरीदी कार्य सोमवार से स्थानीय कृषि उपज मंडी समेत सभी 22 केंद्रों पर होगा, जो कि सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन जारी रहेगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य प्रारंभ में कुछ दिनों तक मूंग की बोनी का लेकर मंथर गति से चला, लेकिन अब सोमवार से फिर एक बार सहकारी खरीदी में तेजी आने के आसार हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक क्षेत्र के करीब 10,000 पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर सभी 22 केंद्रों पर अपनी गेहूं की उपज का विक्रय करना है। लॉकडाउन के चलते सिवनी मालवा क्षेत्र में भी प्रशासन मुस्तैद रहा। बेवजह घूमने वालों को पुलिस द्वारा रोको टोको अभियान के तहत जमकर फटकार लगाई। बेवजह घूमने वालों को नगर निरीक्षक ने लगाई फटकार। कोरोना संक्रमण के मरीजों में वृद्धि होने के कारण शासन एवं प्रशासन द्वारा शहर में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, परंतु कुछ लोग बिना वजह ही सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। स्थानीय गांधी चौक पर जब नगर निरीक्षक संजय चौक से भ्रमण कर रहे थे, तभी नगर निरीक्षक की नज़र ATM के पास 3 लड़कों पर पड़ी, जो कि बिना मास्क के ही घूम रहे थे। तीनों को कड़ी फटकार लगाई गई तथा बिना वजह शहर में नहीं घूमने की हिदायत दी गई। और अब मुख्य समाचार इस वक्त। दूसरे दिन भी शहर में रहा लॉकडाउन, मुख्य बाजार एवं सड़कों पर दिखा सन्नाटा। खेड़ा स्थित तालाब की गहरीकरण से जलस्तर बढ़ा, पानी का संकट हुआ दूर। युवाओं का श्रमदान आया काम, जल बचाने का प्रयास हुआ सफल। ट्रेन से बच्चों के साथ उतरी महिला को RPF ने किया पति के हवाले। नाका क्षेत्र में बढ़ने लगा जल संकट, पानी के टैंकर से की जा रही आपूर्ति। न्यायालय के 5 कर्मियों सहित रविवार को 25 पॉजिटिव आए सामने। और आइसोलेशन वार्ड के लिए अस्पताल प्रबंधन ने मांगे अतिरिक्त चिकित्सक और स्टाफ। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।